दुष्यंत चौटाला के क्या संसद मामले में तार जुड़े हुए हैं, इसका फैसला आपको करना है। क्योंकि आज जो हम विश्लेषण कर रहे हैं उस विश्लेषण का मतलब यही है कि जिस प्रकार से नेता युवाओं को बहकाते हैं, फुसलाते हैं और उनसे वोट लेते हैं और उसके बाद वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, यही दुष्यंत चौटाला के साथ भी हुआ है और उस नीलम देवी के साथ भी हुआ है, जो कि दुष्यंत चौटाला की विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है। चुनाव के वक्त दुष्यंत चौटाला ने जो अपने घोषणा पत्र में दिया था वो पूरा नहीं कर पाए। उन युवाओं को दुष्यंत चौटाला से एक आशा थी। बेशक से अब जो नीलम देवी है वो दुष्यंत से जुड़ी है ना जुड़ी है वो एक अलग मैटर है पार्टी से, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि मैं अगर रोजगार ना दे पाऊं, उसके मैनिफेस्टो में, उसके घोषणा पत्र में है ये चीज कि मैं 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा। लेकिन सरकार के गोद में बैठ जाने के बाद वो सरकार जो बीजेपी चाह रही है वही दुष्यंत चौटाला कर पा रहा है। इस बात को लेकर के कई बार दिग्विजय भी बोल चुके हैं, अजय चौटाला भी बोल चुके हैं और खुद दुष्यंत भी बोल चुके हैं। अब 2019 के चुनाव में बड़ी आशा थी उचाना के लोगों को कि दुष्यंत चौटाला उचाना के लिए बहुत कुछ करेगा, खासतौर पर यूथ के लिए, खासतौर पर रोजगार के मामले में। लेकिन रोजगार के मामले में दुष्यंत चौटाला कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो उसको लेकर के भी हाल फिलहाल कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ क्षेत्र नहीं बना पाए हैं और ना ही रोजगार के लिए कुछ खास अभी तक कदम उठा पाए हैं, ना ही बेरोजगारी भत्ता दे पाए हैं। तो जिस नीलम देवी को लेकर के पूरा देश में बातचीत हो रही है कि वो बेरोजगारी का धुआं था, और वो जो बेरोजगारी का धुआं है वो उचाना विधानसभा से ही तो उठा है और जहां से जनप्रतिनिधि यानी कि प्रतिनिधि दुष्यंत चौटाला है। तो दुष्यंत चौटाला का क्षेत्र है, विधानसभा है, 4 साल बीत जाने को हैं। तो ऐसे में अगर देश की संसद में जो हौसला नीलम के अंदर आया, जिस प्रकार का कर्तव्य उसने गैर कानूनी रूप से किया, यानी कि उसको मजबूर किया गया, उसके इस देश की व्यवस्था के साथ में जो उचाना विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां से निकली लड़की हिसार जाती है, पढ़ती है, लेकिन वो हताश और तनाव में आकर इतना बड़ा कदम उठा लेती है। पढ़ी लिखी भी है, 42 वर्षीय मिडिल क्लास फैमिली से नीलम ताल्लुकात रखती है। उनके पिता हलवाई का काम करते हैं, भाई दूध का काम करते हैं। इनके ही कहा जा सकता है कि घर की दाल रोटी ही उनकी चली हुई थी। इतनी एजुकेशन के बाद, यानी कि जो ये नेता है दिग्विजय सिंह चौटाला तो 12वीं पास है, लेकिन लोगों को नौकरी लगवाता है और बड़ा उसके पास सिस्टम है। लेकिन जो नीलम देवी है उनके पास इतनी डिग्रियां थी, लेकिन इतनी डिग्रियों के बाद भी उसे बेरोजगार भत्ता तक शायद ना मिला हो। तो BA, MA, B.Ed, नेट तक क्वालिफाइड करने के बाद भी अगर नीलम देवी को नौकरी ना मिल पाए, टीचर भी नहीं बन पाए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार तो दोषी है, लेकिन सरकार का जो नुमाइंदा डिप्टी CM है कहीं ना कहीं वो भी इस बात के लिए जिम्मेवार हो सकता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। युवा उसे एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं। तो फिर भी अगर उनकी आशाओं यानी कि संसद के ऊपर जाकर के अगर ऐसा कुछ विधानसभा उचाना का बेरोजगार युवा वहां पर जाकर, युवती वहां पर जाकर के अगर अपना रोना रोती है और इतना बड़ा कदम उठाती है, तो अब बताएं कि दुष्यंत चौटाला इसके लिए जिम्मेवार है या नहीं है। आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।
और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो नए विश्लेषण। जिंदाबाद।